बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद उलमा इकराम, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो मुझे उन्वान दिया गया है वो है मज़ाहिब आलम में मुश्तरका अक़दार। अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन फ़ॉलो कर रहा था और मैं जो टॉपिक या उन्वान बना रहा था मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने आकर यहाँ बहुत ही अच्छे अंदाज से आप तमाम के सामने ये बातें रखी है। बहरहाल चूँकि मेरा उन्वान यही था तो मुख्तसर सी मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि कॉमन वैल्यूज़ क्या है तमाम मज़ाहिब के अंदर, और उसके साथ साथ आखिर में दो अपील करूँगा मैं। एक अपील आप लोगों से जो सुन रहे हैं और एक अपील जो स्टेज पर लोग बैठे हैं उनसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ करूँगा। तो आइए, मज़ाहिब आलम में जो मुश्तरका अक़दार है याद रखिए, जो बड़े 6 मज़ाहिब है अगर उसको हम देखें, जिसमें ईसाइयत, इस्लाम, हिंदू मज़हब याद रखिए, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म याद रखिए, इसी तरह जुडाइज़्म, ये 6 बड़े मज़ाहिब है याद रखिए दुनिया में, और ये असरअंदाज मज़हब है याद रखिए। इन तमाम के तमाम मज़हब के अंदर कुछ सुनहरे उसूल है याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ईसाइयत को हम ले तो ईसाइयत के अंदर ये कहा गया कि दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसे तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। ये कॉमन वैल्यू होगी याद रखें। इस्लाम ने भी बात कही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जब तक तुम में से कोई शख्स सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जो अपने बारे में जो सोचे अपने भाई के बारे में ना सोचे। ये गोल्डन रूल हुआ, ये कॉमन वैल्यूज़ हुई। इसी तरह जुडाइज़म के अंदर, यहूदियत के अंदर ये कहा, तालमुड के अंदर, कि जिस चीज़ को तुम खुद नापसंद करते हो वो दूसरों के साथ वो अमल मत करो। ये अलग बात है कि यहूदी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कॉमन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ मौजूद है याद रखें। बुद्धिज़्म के अंदर ये कहा कि जो चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ होती है उस चीज़ से दूसरों को तकलीफ़ मत दो। ये भी गोल्डन रूल बताया गया। सिखिज़्म में ये कहा गया कि इंसानियत एक है, सबका रब एक है और रब के सामने सब बराबर है याद रखें। ये गोल्डन रूल याद रखें। इसी तरह हिंदुज़म के अंदर यहाँ तक कहा गया, जो कि G20 का हमारा जो मुद्दा था उसके अंदर इस श्लोक को इस्तेमाल किया गया, वो ये है कि वासुदेव कुटुम्बकम, के पूरी इंसानियत जो है वो एक ख़ानदान के जैसा याद रखें। तो ये गोल्डन रूल्स, ये कॉमन अक़दार, ये ह्यूमन वैल्यूज़ सारे मज़हब के अंदर मौजूद है याद रखें। अब अगर मैं इसके बाद गिनता चला जाऊँ, मोहब्बत के बारे में, उल्फत के बारे में, भाईचारे के बारे में, रहमत के बारे में, क्षमा माफ़ करने के बारे में, तो ऐसे गोल्डन रूल्स, उसूली बातें, कॉमन वैल्यूज़ हर मज़हब के अंदर मिलेंगी आपको। लेकिन इसके बावजूद कि ये तमाम वैल्यूज़ हर मज़हब में मौजूद है, क्या बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है और दूसरा इंसान उसको रिकॉर्ड करता है और लोगों में उसको नश्र करता है, उसमें वो मज़ा ले रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है इंसानियत को कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और कत्ल करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो क्या हो गया ये कॉमन, ये जिसको कहेंगे कॉमन वैल्यूज़, ये जो अक़दार है ये कहाँ चले गए याद रखिए। लोग भूल गए इसको याद रखिए। लोग पढ़े लिखे तो बहुत हो चुके हैं माशाल्लाह, मतलब तरक्की याफ्ता, मतलब जिसको कहेंगे साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लोग तरक्की याफ्ता तो हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं ये जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं याद रखिए। किसी को तकलीफ़ देना, किसी की जान लेना, किसी के घर टूटते हुए देखकर खुश होना, किसी की इज्जतें लूटते हुए देखकर खुश होना, फसाद करके खुश होना, ये कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही है। हर मज़हब के अंदर अच्छी बातें कही गई है, फिर ये क्यों हो रहा है, क्यों फॉलो नहीं हो रही है। मतलब तालीम में तो इंसान देखिए कहाँ पहुँच गया है, लेकिन मॉरल वैल्यूज़, समाज में कैसे रहना है, उस मामले में वो जानवरों से नीचे चला गया याद रखिए। कभी कभार ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को देखकर कि जानवर ज़्यादा बेहतर है इंसानों से याद रखिए। और यही नहीं, इंसान उस पर मज़ा ले रहा है। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि मुसलमान होने के नाते मैं और आप आगे बढ़ें और इंसानियत को वो सबक देना शुरू करें। सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह नहीं, इंसानियत को वो सबक देना शुरू करें याद रखिए, जो उनके मज़ाहिब में भी याद रखिए मुश्तरका जिसको कहेंगे अक़दार है, कॉमन वैल्यूज़ है, और उनको बताए क्या इस्लाम भी क्या है। देखिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से इस मुल्क अज़ीज़ के अंदर याद रखिए जो हालात चल रहे हैं, ये ज़रूरी है कि इन कॉमन वैल्यूज़ को बताया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमीयत को कि इस ऐसे वक्त में इतना बेहतरीन टॉपिक चुना याद रखिए कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी क्या है और मज़हब के अंदर उसकी क्या वैल्यू, उसकी क्या जो है अहमियत बताई गई याद रखिए। लेकिन ये बात हमको दूसरों तक पहुँचाना है। यहाँ आप सुन रहे और मैं कह रहा हूँ, मुसलमान कह रहा है और मुसलमान सुन रहे हैं याद रखिए। लेकिन ये बात अब आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना है, मतलब जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से आप आए हैं। और मुझसे पहले मैंने देखा कुछ नॉन मुस्लिम मुखर्रिरीन में भी ये बात कही कि आप लोग इस बात को
इलाके इलाके में ले जाइए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे चलाइए, करियों में चलाइए, और नीचे से नीचे तक जहाँ तक हो सकता है ग्रास रूट लेवल पर, मतलब जिसको कहेंगे आम आदमी तक इस बात को पहुँचाइए। आखिर में बस दो बातें जो मैंने शुरू में कही थी, दो अपील करूँगा। पहली अपील आप लोगों से है। क्या अपील है मेरी? अपील ये है मेरी कि जैसे एक वीडियो देखकर एक इंसान दूसरे की जान का दुश्मन बन सकता है, यकीन जानिए एक अच्छा वीडियो बनाकर डालेंगे आप तो वैसे ही वो दूसरे से मोहब्बत भी कर सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर इंसान, हर नौजवान कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ मज़ा लेने के लिए कर रहा है। और एक तरह का नशे वाली हालत हो चुकी है। याद रखिए, इस्लाम के लिए, इस्लामिक वैल्यूज़ के लिए, किताब व सुन्नत के लिए, उसमें बताया गया इंसानी अक़दार जिसको कहेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ को, उसको आप बताने की कोशिश कीजिए सोशल मीडिया के थ्रू। एक अपील। और दूसरी अपील मैं जो करूँगा, स्टेज पे जो लोग बैठे उलमा कराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान, उनसे ये होंगी कि आप लोग एक कोशिश करें, ऐसे होनहार तालिब इल्मों को, तालिब इल्म जो होंगे आपके मदारिस के अंदर, उनको चुनें और चंद बच्चों के ऊपर ऐसी कड़ी मेहनत करें जिनको किताब व सुन्नत के साथ, जिसको कहेंगे इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का, एजुकेशन का, समाज का, मुसलमानों क्या चल रहा है उसका इल्म दे। ये लोग जब तैयार होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो गलतफहमियाँ फैल रही जिस मीडियम के थ्रू, वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्राइम टाइम के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ाई ज़बानों के जो चैनल चलते हैं वहाँ जाकर बैठेंगे। 9 से 10 के बीच में पूरी दुनिया देख रही है। एक प्राइम चैनल को कम से कम 9 से 10 करोड़ लोग देखते हैं एक वक्त में। तो हमारा वो मुक़र्रिर या हमारा वो तैयार करदा तालिब इल्म, वो कैडर वहाँ जाकर बैठेगा, 5 मिनट भी अगर उसको मौका मिलता है, याद रखिए, तो करोड़ों लोगों तक एक सही बात को पहुँचा सकता है। तो ये मीडियम हो सकता है, याद रखिए, यही ज़रूरत है, याद रखिए वक्त की। स्टेज पे या मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको दीन के बारे में पता नहीं है। कभी तो लगता है पेड होते हैं, बस पैसे देकर लाकर बिठा दिए जाते हैं। तो असल बात कौन रखेगा? तो जहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात यहाँ कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा ज़िम्मेदारान से कि वो इन वैल्यूज़ को लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ इंसानियत इस चीज़ को देखे, और हम अपने इस्लाह के साथ साथ हमारी अब जिम्मेदारी हो गई इन नॉन मुस्लिम हमारे अतराफ़ में रहने वाली आबादियों की भी इस्लाह करने की। इस बात पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर जो बुखारी में और मुस्लिम में भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि एक कश्ती है, एक शिप है, और उसके अंदर 2 हिस्से हैं। ऊपर कुछ लोग होते हैं, नीचे कुछ लोग होते हैं। नीचे वालों को पानी लेने ऊपर जाना होता है, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम नीचे सुराख कर ले, और ऊपर वाले कहते हैं हमें क्या करना है। लेकिन जब कश्ती डूबेंगी तो दोनों डूबेंगे। तो आज समाज का वही हाल है, वो खुद भी जल रहे हैं और हमें भी जला देंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है मुसलमान होने के नाते अब इस पैगाम को लेकर हम लोगों तक पहुँचें। तो मेरी अपील मैं समझता हूँ आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इंसानियत तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलतफ़हमियों को दूर करने का हमें ज़रिया बनाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।